अहमदाबाद विमान हादसे की। अहमदाबाद में एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर प्लेन गुरुवार दोपहर टेक ऑफ के तुरंत बाद क्रैश हो गया। हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और 12 क्रू मेंबर समेत 241 लोगों की मौत हो गई। हादसे में सिर्फ भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक रमेश विश्वास कुमार बच पाए हैं। वे प्लेन की सीट नंबर 11A पर बैठे थे। उन्होंने कहा कि टेक ऑफ के 30 सेकंड बाद ही प्लेन जबरदस्त आवाज के साथ क्रैश हो गया। मुझे होश आया तो मेरे अगल बगल लाशें ही लाशें थी। आपको बता दें कि फ्लाइट नंबर AI 171 अहमदाबाद से लंदन जा रही थी और इसमें 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और एक कनाडाई नागरिक समेत 230 यात्री सवार थे। 103 पुरुष इसमें थे, 114 महिलाएं थी, 11 बच्चे और 2 नवजात शामिल थे, तो बाकी के 12 क्रू मेंबर्स थे। उड़ान भरते ही विमान 2.5 किलोमीटर दूर बीजे मेडिकल एंड सिविल हॉस्पिटल की बिल्डिंग से जाकर टकराया। इस बिल्डिंग में अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स रहते हैं। जानकारी के मुताबिक हादसे के समय इमारत में 50 से 60 डॉक्टर्स उस वक्त मौजूद थे। 15 से ज्यादा घायल हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने यह कहा है कि शवों की पहचान के लिए 1000 से ज्यादा DNA टेस्ट किए जाएंगे। तो तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से यह हादसा हुआ है और इसके बाद यहां पर लाशें ही लाशें दिखाई दी। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन अब पूरा हो गया है। 241 जो यात्री इस विमान में सवार थे उनकी मौत हो गई है, लेकिन इसे चमत्कार ही कहेंगे कि एक ब्रिटिश नागरिक रमेश विश्वास इस पूरे हादसे में बच गए हैं। ये बात की तस्वीरें सामने आई थी जब रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा था। तमाम जो टीमें थी संयुक्त रूप से यहां पर अभियान चलाया गया और ये कोशिश की जा रही थी कहीं पर भी अगर जिंदगी की उम्मीद हो तो लोगों को बचाया जा सके। ये तमाम जो हॉस्पिटल्स थे, हॉस्पिटल स्टाफ को सतर्क किया गया। SDRF की टीम यहां पर पहुंची, लेकिन ये बेहद दुखद हादसा हुआ अहमदाबाद में, जो कि अहमदाबाद से लंदन जा रहा था विमान हादसे का शिकार हुआ है। और जिस तरह से बोइंग का इतिहास भी रहा है, अभी तक किसी भी तरह का इतना बड़ा हादसा इस विमान में हुआ नहीं है, लेकिन भारत में यह हादसा हुआ। ये तस्वीरें भी आप देखिए, वीडियो सामने आया था कि किस तरह से टेक ऑफ के चंद सेकंड्स में ही ये विमान हादसाग्रस्त हुआ और 241 यात्रियों ने इस हादसे में अपनी जान गंवा दी। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पूरे हादसे पर अपनी नजर रखी, संज्ञान लिया और प्रधानमंत्री भी घटनास्थल पर आज पहुंचने वाले हैं। गुजरात के अहमदाबाद से लंदन की गेटविक ये एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान जा रहा था। AI 171 इसकी संख्या थी, जो कि कल टेक ऑफ के तुरंत बाद ही अहमदाबाद में क्रैश हुआ। हादसे में 265 लोगों की मौत हो गई। डिप्टी कमिश्नर ने इसकी पुष्टि की है। 265 इसलिए क्योंकि जिस बिल्डिंग पर यह गिरा वहां पर भी कुछ लोगों की जानें गई हैं। इसके बाद ही डॉक्टर्स जिस बिल्डिंग में रहते थे उनकी जान गई है। आसपास जो लोग वहां पर मौजूद थे उनकी जान गई है, इसकी पुष्टि हुई है आधिकारिक रूप से। इस फ्लाइट में 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर समेत कुल मिलाकर 242 लोग सवार थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के कार्यक्रम की बात कर ले, अहमदाबाद में पहुंचने वाले हैं। घटनास्थल पर भी वे जाएंगे। सुबह उस जगह पर जाएंगे जहां पर लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 क्रैश हुई थी। मोदी यहां अस्पताल में विमान दुर्घटना में हुए घायल लोगों से भी मुलाकात करने वाले हैं। कल से ही वो लगातार ट्वीट कर रहे थे और ये बता रहे थे कि उन्हें इस घटना के बारे में जानकारी मिली है। दुख भी उन्होंने जताया था। अहमदाबाद में विमान हादसे के बाद अब उसके ब्लैक बॉक्स, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर की तलाश की जा रही है। इनकी जांच से पता चलेगा कि हादसे के अंतिम क्षणों में आखिर क्या हुआ था। विमान का इंजन फेल हुआ था या कोई अन्य तकनीकी गड़बड़ी थी, ये भी कि क्या कोई पक्षी टकराया, किसी हिस्से में आग लगी या फिर एक मानवीय चूक थी। फ्लाइट राडार डाटा के माने तो उड़ान भरने तक सब कुछ सामान्य था। 625 फीट की ऊंचाई सामान्य स्थिति को दिखाती है, लेकिन ये तस्वीरें भी आप देखिए किस तरह से बिल्डिंग पूरी तरह से काली हो गई। अहमदाबाद से लंदन के लिए ये फ्लाइट इसने उड़ान भरी, लेकिन मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स के आवासीय परिसर की तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर ये गिरी, पूरी बिल्डिंग काली हो गई। इसने इमारतों को काफी नुकसान पहुंचाया है। डीन मीनाक्षी पारिक का भी हादसे में निधन हो गया। कई मेडिकल स्टूडेंट्स भी इसमें मारे गए हैं। 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। 13 मेडिकल छात्र ऐसे हैं जिनका उपचार किया जा रहा है। तो प्रत्यक्षदर्शी जो यहाँ पर मौजूद थे उन्होंने ये बताया कि ये परिसर अहमदाबाद हवाई अड्डे के पास में ही है। इस दुर्घटना में कई लोग घायल हुए हैं। विमान बहुत कम ऊंचाई पर दरअसल ये उड़ रहा था और इसी वजह से इस बिल्डिंग को बहुत नुकसान हुआ है। तस्वीरें बताती हैं कि कितना भयावह यह हादसा हुआ होगा
और पूरे इलाके में एक काला गुबार यहाँ पर हमको दिखाई दिया। 242 लोग सवार थे, एक ही यात्री इसमें जिंदा बच पाया है और पूरा परिसर जो है काले धुएं से यहाँ पर भर गया था। जो मेडिकल परिसर की पूरी बिल्डिंग है वो काली हो गई थी। जो मेडिकल डॉक्टर्स इंटर्न्स यहाँ पर मौजूद थे, कई लोग इसमें मारे गए हैं और कुछ स्टूडेंट्स घायल हुए हैं जिनका उपचार फिलहाल किया जा रहा है। मात्र एक यात्री इसमें बचा है जो कि ब्रिटिश नागरिक है, भारतीय मूल का है, रमेश कुमार विश्वास कुमार, जिनकी इस हादसे में जो जिंदा बच गए हैं। हालांकि उनके भाई भी इस विमान में सवार थे जिनकी मौत की भी सूचना है। हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का भी निधन हो गया है। तो विमान हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन अब पूरा कर लिया गया है। अब जांच की जा रही है कि आखिर कैसे यह विमान हादसा हुआ। तो भारतीय इतिहास का ये अब तक का सबसे बड़ा विमान हादसा कहा जा रहा है। ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको ये भी बता रहे हैं कि क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर। अहमदाबाद में प्लेन क्रैश की घटना के बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन को अब पूरा कर लिया गया है और ये तस्वीरें भी आप दूसरी विंडो में देख रहे हैं कि किस तरह से जो बिल्डिंग है वो पूरी तरह से काली पड़ गई थी। कई जो इंटर्न्स मेडिकल डॉक्टर्स इसमें मौजूद थे जो कि पढ़ाई वहां पर कर रहे थे, कैसे पूरे इस हादसे के जद में आए हैं। बाकी जो घायलों का सिविल अस्पताल में इलाज किया जा रहा है उसके बारे में भी आप देखिए, क्योंकि तमाम जो टीम्स है वो एक्टिव हो गई थी। उन्होंने पूरे एक्टिवली सक्रियता के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा किया और ये कोशिश की कि अगर कोई भी एक भी व्यक्ति यहाँ पर जिंदा बचता है। हालांकि इसकी उम्मीद पहले से ही कम जताई जा रही थी, क्योंकि जिस तरह से जो भयावह तस्वीरें सामने आई थी, धुएं का गुबार पूरे परिसर में यहाँ पर दिखाई दिया था। और इसके बाद से ये मैं इसके अंदर की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल हो गया था। जो सामान थे यहाँ वहां पर बिखरे हुए नजर आए थे और जिस तरह से उसके बाद भी विमान की तस्वीरें भी सामने आई थी, तो पूरे इलाके में मलबा यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा था जो तस्वीरें हैं। और एक मात्र यात्री जो जिंदा बचे हैं इस पूरे हादसे में, उनका भी यही कहना था कि टेक ऑफ के वक्त एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। उसके बाद जब उनको होश आया तो उनके अगल बगल में मात्र लाशें ही लाशें दिखाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट भी आप देखिए, एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया है। सोशल मीडिया पर लगातार वे अपडेट ले रहे थे और आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस जगह पर पहुंचने वाले हैं, घटनास्थल पर प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं। उन्होंने दुख जाहिर किया है। देखिए, न सिर्फ प्रधानमंत्री बल्कि पूरे देश से श्रद्धांजलि के जो शब्द हैं वो सामने आ रहे हैं। सभी ने इस हादसे पर दुख जताया है, क्योंकि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का भी इस हादसे में निधन हो गया है। और ये रेस्क्यू की तस्वीरें भी आप देखिए किस तरह से इस बिल्डिंग से जो इंटर्न डॉक्टर्स हैं उनको बाहर निकालने के प्रयास किए जा रहे थे। ये कोशिश की जा रही थी कि जो डॉक्टर्स हैं उन्हें बचा लिया जाए। अतुल्य हॉस्टल इसका नाम है, जहां पर जाकर ये विमान टकराया टेक ऑफ के चंद सेकंड्स में ही। और इसी वजह से ये तमाम जो पहलू हैं वो जांच का विषय है कि आखिर कैसे बोइंग, जिसका इतिहास बहुत अच्छा रहा है, कभी भी इस तरह का हादसा हुआ नहीं है, पहला हादसा कहा जा रहा है। और बेहद दुखद है कि इस तरह का ये पहला हादसा भारत में हुआ जिसमें कई भारतीय नागरिकों की मौत हो गई है। न सिर्फ जो यात्री विमान के अंदर सवार थे उनकी जान इस हादसे में गई है, बल्कि जो आसपास मौजूद थे वो भी मारे गए हैं। हालांकि अब ब्लैक बॉक्स की तलाश की जा रही है। वो ब्लैक बॉक्स जिसमें तमाम डाटा होता है उसकी जांच की जाएगी। उसके बाद तमाम जानकारी सामने आ सकती है। ये मानवीय चूक थी या फिर कोई टेक्निकल फॉल्ट था, इसको लेकर भी ब्लैक बॉक्स से सारी जानकारी मिल पाएगी। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया है, ये अच्छी बात है, क्योंकि मलबे के ढेर में जहां पर तलाश की जा रही थी वो अब पूरी हो गई है। सारी टीम्स यहां पर संयुक्तता से, सक्रियता से अपना काम कर रही थी और अब ब्लैक बॉक्स की तलाश की जा रही है। दो तरह से अब इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। भारत की ओर से दो स्तर पर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भी मामला है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जांच होनी है, क्योंकि कई जो विदेशी नागरिक थे वो भी इस विमान में सवार थे, तो इसलिए इस तरह से जांच होना भी बेहद जरूरी हो जाता है। अपने स्तर पर भी भारत ने जांच शुरू कर दी है। पुर्तगाली नागरिक इस विमान में सवार थे, इसके साथ ही ब्रिटिश नागरिक इस विमान में सवार थे जो कि भारत से लंदन की ओर जा रहे थे। तो इसी वजह से ब्रिटेन ने भी अपना प्रतिनिधिमंडल घटनास्थल पर कल देर रात भेजा था, जिसने जांच की थी। ये लिस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं कि कौन कौन इस विमान में सवार थे और किस तरह से इसके बाद ये जानकारी साझा की गई है एयरलाइंस की तरफ से भी और भारत सरकार की तरफ से भी कि किन यात्रियों की इस हादसे में जान गई है, किन लोगों की इस हादसे में जान चली गई है।
और इस खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करते हैं दिल्ली का। मनोज शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। मनोज, रेस्क्यू ऑपरेशन हालांकि पूरा हो गया है और अब जो कई सवाल उठ रहे हैं, जो जांच के पहलू हैं, उनको लेकर बातचीत हो रही है कि कैसे इतना बड़ा हादसा हो गया। बोइंग जिसका इतिहास अच्छा रहा है, कभी इस तरह का हादसा इस विमान में हुआ नहीं। आखिर कैसे इतना बड़ा यह हादसा हुआ, विमान दुर्घटना का शिकार हुआ। ब्लैक बॉक्स की भी अब तलाश की जा रही है, जिसके माध्यम से कुछ जानकारी मिल पाएगी। बिल्कुल, बहुत दुखद घटना है और ऐसा एयर इंडिया के टाइम से लेकर आज तक पहला ही ऐसा हादसा है जो इतना बड़ा हादसा हुआ। पहले भी बहुत हादसे हुए, लेकिन ये एक अपने आप में पूरा प्रॉपर एक पूरा डैमेज हो जाता है पूरा, जब जैसे उड़ान भरी जाती है और वो उससे विमान जो है एकदम से ब्लास्ट होता है। उसमें जितने भी यात्री होते हैं सबके सब 242 यात्री में से एक को छोड़ दें अगर, तो सबके सब उसमें मारे जाते, तो बहुत बड़ा हादसा है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने बड़ा दुख जताया। और बात करें उसके क्रैश होने के कारणों की, तो ब्लैक बॉक्स के बाद ही कुछ क्लियर हो पाएगा कि उसमें वास्तविकता क्या थी। और उसके जो सिविल हॉस्पिटल था उससे जैसे टकराने के बाद में वहाँ डॉक्टर्स भी रहते थे, डॉक्टर्स भी घायल हैं उसमें। और तमाम लोग जो है उनके डीएनए टेस्ट के बाद उनकी जो बॉडी है उसको हैंड ओवर किया जाएगा। देश और विदेश के तमाम जो लोग हैं, तमाम जो नेता हैं, वो बड़ा दुख जता रहे हैं। और बाहर के डेलीगेट्स भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। डीएनए टेस्ट वगैरह जब होंगे तो जैसे ही उनकी टेस्टिंग होगी, टेस्टिंग के बाद में वो जो उनके सब होंगे वो जितने भी देश हैं उनको सबको सौंपे जाएंगे। तो एक बड़ा हादसा है, देश के लिए बहुत बड़ी बुरी खबर है। और प्रधानमंत्री घटनास्थल पहुंचने वाले हैं। घटनास्थल पहुंचकर प्रधानमंत्री भी उसका जायजा लेंगे। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के बारे में और ज्यादा जानकारी दीजिएगा मनोज। उनके साथ और कौन अधिकारी मौजूद हो सकते हैं और क्या कैबिनेट से कोई पहुंच सकता है घटनास्थल पर? देखिए, प्रधानमंत्री के साथ में लोकल जो गुजरात जो सीएम है वो पहुंच लेंगे। जैसे कि हम बार बार बता भी रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का भी इसमें निधन हुआ है। और अहमदाबाद में जो एयर इंडिया का जो विमान था ये हादसे में, इसके जो रेस्क्यू ऑपरेशन था वो लगभग पूरा हो गया है। और इसके बाद प्रधानमंत्री के साथ में बात अगर करें तो जो फिलहाल वहाँ मुख्यमंत्री हैं वो उनके साथ होंगे। और कैबिनेट के जो मंत्री हैं वो एक दो उनके साथ हो सकते हैं। ऐसी आधिकारिक पुष्टि कोई वैसा भी है नहीं। होम मिनिस्टर जो है अमित शाह वो गृह वहाँ का जायजा कर चुके हैं। तो बहुत बड़ा हादसा है और लगातार जो है लोग वहाँ जा रहे हैं, लगातार नेता जो है अपनी बात रख रहे हैं, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सभी इस दुख की घड़ी में सभी के साथ हैं। तो ये हादसा बहुत बड़ा हादसा है और इस हादसे को भुलाया नहीं जा सकता। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर। और जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस पूरे हादसे पर अपनी नजर बनाए रखे हैं, उनके रिएक्शंस भी सामने आए और डीएनए सैंपल्स रिपोर्ट्स का इंतजार है मनोज। अभी तक 265 लोगों के मारे जाने की खबर मिल चुकी है, आधिकारिक पुष्टि इसकी हो चुकी है। लेकिन डीएनए सैंपल रिपोर्ट जब आएगी तो क्या ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है? क्योंकि जिस तरह से खबरें आ रही हैं मनोज, कहा जा रहा है कि 1000 से ऊपर ये आंकड़ा पहुंच सकता है। देखिए, 242 लोग टोटल उसमें मौजूद थे। इसमें से एक आदमी जो है भारत के नागरिक थे, ब्रिटेन में रहते थे। बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये तमाम यात्री जिन्होंने अपनी जान इस हादसे में गंवा दी है और बेहद दुखद यह हादसा हुआ। मनोज, लौटते में आपके पास हमारे साथ भोपाल से न्यूज़ एट डिजिटल अनिरुद्ध सोनोने भी जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, बेहद ये दुखद हादसा हुआ है और जिस तरह से पूरी दुनिया से शोक संवेदनाएं आ रही हैं, हालांकि प्रधानमंत्री की भी इस हादसे पर नजर है। अब इंतजार है उस ब्लैक बॉक्स का जिसके माध्यम से कुछ जानकारी हमको मिल पाएगी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ब्लैक बॉक्स से ही हमको तमाम जानकारी मिल पाएगी कि कैसे आखिर ये हादसा हुआ, ये मानवीय चूक थी या फिर पायलट की लापरवाही की वजह से ये हादसा हुआ, कोई टेक्निकल फॉल्ट हुआ, क्योंकि चंद सेकंड्स का ही यहाँ पर वक्त लगा इस विमान को क्रैश होने में। देखिए, अहमदाबाद विमान हादसे को कई घंटे हो चुके हैं और वहाँ पे जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था वो अब से कुछ देर पहले ही समाप्त हुआ है। और रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद जो ऑफिशियल फिगर घोषित किया गया है इस विमान हादसे में मारे गए लोगों का, वो 265 लोगों के मारे जाने की पुष्टि अलग अलग अथॉरिटीज़ ने कर दी हैं। और अभी की बात करें तो अब ये पूरी जो जांच इस विमान हादसे की जो निर्भर है वो ब्लैक बॉक्स पे है। हालांकि अभी तक सबसे बड़ी खबर यही है कि ब्लैक बॉक्स जो विमान का था, ड्रीम लाइनर विमान जिसके जो हादसे में क्रैश हुआ, उसका ब्लैक बॉक्स अभी तक
एजेंसियों को नहीं मिल पाया है और असली घटनाक्रम क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ और क्यों हुआ, ये ब्लैक बॉक्स के मिलने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंच रहे हैं और अहमदाबाद में वो सबसे पहले वहीं जाएंगे जहां पर कि ये प्लेन क्रैश हुआ था। मेघानी नगर वो जा सकते हैं। इसके अलावा वे जो विमान हादसे में घायल अस्पताल में भर्ती हैं, जो कि इस हादसे में विमान में नहीं थे लेकिन गंभीर रूप से भी घायल है और सामान्य रूप से भी घायल है, उन घायलों को देखने पे प्रधानमंत्री अस्पताल भी पहुंच सकते हैं। इसके अलावा वे विमान हादसे पे अलग अलग एजेंसियों के अधिकारियों और वरिष्ठ लोगों से समीक्षा बैठक भी कर सकते हैं कि ये विमान हादसा किस तरह हुआ। और इसके अलावा एक संभावना ये भी है कि विजय रूपाणी जो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे, वो भी इस विमान हादसे में उनकी दुखद मौत हुई है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके निवास पे जाके भी शोक संवेदना व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल वो पहुंचे नहीं है। अभी कुछ देर बाद प्रधानमंत्री वहां पहुंचने वाले हैं और अब सबकी निगाहें उस विमान के जो ड्रीम लाइनर विमान अहमदाबाद में हादसे का शिकार हुआ और क्रैश हुआ, उसके ब्लैक बॉक्स पे लगी है कि कब ये ब्लैक बॉक्स एजेंसियां ढूंढ पाती हैं और इस ब्लैक बॉक्स की जांच के बाद ही पता पड़ पाएगा कि ये विमान किस तरह से क्रैश हुआ। और हालांकि एजेंसियां सारे एंगल से जांच कर रही हैं, सुरक्षा एजेंसियां भी सारे एंगल से जांच कर रही है कि ये महज एक विमान हादसा था या इसमें कोई साजिश थी। लेकिन सारी जांच अब मुख्यतः हमने कुछ एविएशन के एक्सपर्ट से बात की तो उनका भी यही कहना था कि सारा मामले की सच्चाई तभी सामने आ सकेगी जब विमान का ब्लैक बॉक्स मिलेगा। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। और किस तरह से अब भारत अपने स्तर पर जांच कर रहा है, क्योंकि दो तरह से अब जांच आगे बढ़ रही है। जांच के पहलू क्या होंगे अनिरुद्ध, क्योंकि इंटरनेशनली भी जवाब देना है। कई विदेशी नागरिक भी इस विमान में सवार थे और चूंकि भारत इंटरनेशनल एविएशन कमेटी का सदस्य भी है, तो उस तरह से जांच करना भी बेहद जरूरी हो जाता है। अपने स्तर पर तो भारत जांच कर ही रहा है। क्या टीम्स का गठन कर दिया गया है अनिरुद्ध? देखिए, जहां तक जांच की बात करें तो ब्लैक बॉक्स के मिलने के बाद ही जांच शुरू होगी। लेकिन ऐसी खबरें आ रही हैं कि विदेशों से भी जांच एजेंसियों की मदद ली जा रही है और 2 देशों से जांच एजेंसियों की टीमें भारत के लिए, अहमदाबाद के लिए रवाना हो चुकी हैं। वो कुछ देर बाद या कुछ घंटों बाद अहमदाबाद पहुंचेंगी और अपनी जांच शुरू कर देंगी। तो अब ये पूरा मामला जो है वो जांच पे अटका है, क्योंकि कल ही गृह मंत्री अमित शाह ने विमान दुर्घटना के कुछ ही घंटे बाद अहमदाबाद जाके घटना स्थल का भी दौरा किया। उन्होंने अधिकारियों से चर्चा भी की, एविएशन के लोगों से भी वे मिले, सुरक्षा एजेंसियों के लोगों से भी वो मिले और पूरे हादसे की जानकारी ली। इसके बाद गृह मंत्रालय सक्रिय हुआ और सारे एंगल्स पे जांच शुरू हो गई थी, जो अभी भी जारी है। लेकिन ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद और जो विमान किस तरह खराब हुआ या किस तरह क्रैश हुआ और किस तरह वो उस विमान हादसे में इतने सारे लोगों की दुखद मौत हुई है, इसकी पूरी जांच की जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह थी कि इस विमान में कई विदेशी नागरिक भी मौजूद थे, उनकी भी इस हादसे में दुखद मौत हुई है और केवल एक नागरिक, एक यात्री जो विमान में सवार थे वो ही बच पाए हैं और वो भी भारतीय मूल के विदेशी नागरिक थे। उसके अलावा सभी जो पायलट, जो विमान के क्रू थे, क्रू समेत, पायलट समेत सभी यात्रियों की दुखद मौत हुई है। और इतना बड़ा हादसा पिछले कुछ वर्षों में शायद ही भारत या एशियन सब कॉन्टिनेंट में हुआ हो या विश्व में हुआ हो। तो प्रधानमंत्री ने खुद इस बात को संज्ञान में लिया है और अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अहमदाबाद के उस स्थल पे पहुंचेंगे जहां पर यह विमान क्रैश हुआ और संभावना है कि वे मेघानी नगर भी जा सकते हैं जहां पर यह विमान गिरा था। इसके अलावा वे कई बैठकें भी लेंगे, अधिकारियों से मिलेंगे और समीक्षा बैठक भी लेंगे कि यह विमान हादसा किस तरह और क्यों हुआ। निश्चित तौर पर अब बैठकों का दौर भी जारी रहने वाला है। प्रधानमंत्री इस पूरे हादसे पर नजर बनाए हुए हैं और वो जब पहुंचेंगे उनका रिएक्शन क्या आता है इस पर भी सबकी निगाहें हैं। बहुत शुक्रिया अनिरुद्ध आपका तमाम जानकारी के लिए।